नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने वाष्प संपीड़न निकाय को कवर किया था कि क्या होता है वाष्प संपीड़न निकाय, उसके घटक कौन कौन से होते हैं और वाष्प संपीड़न निकाय जो होता है वो कैसे वर्क करता है, उसकी साइकिल कैसे वर्क करती है। तो उसी के आगे उसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं। उसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अवशीतन का प्रभाव, या बोल सकते हैं अंडर या सब कूलिंग, और जो दूसरा है वो है अतितापन का प्रभाव, या बोल सकते हैं सुपर हीटिंग का। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंडर कूलिंग मतलब कूलिंग हो और ज़्यादा कूलिंग हमें प्राप्त हो जाए, और सुपर हीटिंग क्या है, हीट हो और ज़्यादा हमें हीट प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग सुपर हीटिंग कहेंगे। ये दोनों टॉपिक जैसे ही आपके कवर हो जाते हैं तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम होने हैं वो ऑप्शनल होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो आप लोगों को थ्योरी इस समय पढ़ना उतना ज़्यादा सही नहीं है जितना कि बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना सही है। तो क्या मैं करूँगा कि आप लोगों की जो टॉपिक करवाऊँगा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं वीडियोज़ में कवर कर दूंगा जो थ्योरी वाले हैं, और आज शाम से आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी आरएसी के लिए, जिसमें हर चैप्टर में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, जिनको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। तो वो बहुविकल्पी क्वेश्चन तो होंगे ही, लेकिन आप लोगों को ये जो थ्योरी के लेक्चर चल रहे हैं इसमें मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आज से कवर करने वाला हूँ। आज से लगभग आपका 4 से 5 दिन में पूरा मैं सिलेबस आरएसी का 101% कवर करवा दूंगा। इम्पॉर्टेंट वाला पूरा कंप्लीट नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट वाला, ये मेरी गारंटी है। और बहुविकल्पिक क्वेश्चंस की सीरीज पर डे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो बड़ा होगा वो 2 दिन में, और जो छोटा होगा वो 1 दिन में कवर हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अवशीतन का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ अंडर या सब कूलिंग। तो क्या है कि इसके नाम से जैसा कि क्लियर हो रहा है, सब कूलिंग या अंडर कूलिंग मतलब कूलिंग हो और ज्यादा हमें कूलिंग प्राप्त हो जाए, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवशीतन कहेंगे। तो देख लेते हैं वाष्प संपीड़न निकाय में, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कौन से स्थान पर हमें कूलिंग प्राप्त हो रही थी और कौन से स्थान पर हम लोग वाष्प को गर्म कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम, जो कि होगा वाष्प संपीड़न निकाय का। छोटा सा रफली डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ इतना समझ जाएं कि ये सब कूलिंग और अंडर कूलिंग हमें किस जगह पर सुटेबल रहेगी, कि हमें इस स्थान पर अंडर कूलिंग मिल जाए और इस स्थान पर सब कूलिंग मिल जाए, तो हमारा जो वाष्प संपीड़न निकाय है वो अच्छे से वर्क कर जाए, या उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, अवशीतन गुणांक है, वो अधिक हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका वाष्पित्र, दिख रहा है यहाँ पर, ये था वाष्पित्र। यहाँ पर आपका लगा था संपीडक, और ये था आपका कंडेंसर या संघनित्र, और ये आपका था थ्रॉटल वाल्व या फिर प्रसार वाल्व भी बोल सकते हैं इसे, प्रसार वाल्व। तो क्या इसमें होता था, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि यहाँ से वाष्प निकलती थी जो कि कम तापमान की, मतलब अधिक तापमान की और कम प्रेशर या अधिक आयतन की वाष्प होती थी। उसे हम लोग संपीडक में ले जाते थे, संपीडक में हम उसे संपीडित करते थे। संपीडन के दौरान उसका जो आयतन था वो कम हो जाता था, दाब बढ़ जाता था और ताप भी बढ़ जाता था। जब यहाँ से ताप बढ़ता था तो संघनित्र में लाते थे, संघनित्र में उसका स्थिर दाब और स्थिर एंट्रोपी पर यहाँ पर हम लोग क्या कंडेंसेशन कराते थे या फिर संघनन कराते थे, या बोल सकते हैं उसे ठंडा करते थे, उसका दाब स्थिर रखकर। तो क्या है, ये यूनिट हो गई किसकी, ठंडा करने की। या इसमें क्या होता था कि यहाँ से हम लोग पानी का निकास जो था वो अंदर ले जाते थे और यहाँ से गर्म पानी निकाल देते थे।
जिससे क्या है यहाँ पर जो वाष्प आती थी, यहाँ पर ये पाइप इस तरीके से लगा था, ठीक है। पाइप के संपर्क में जैसे ही हम लोग ठंडा पानी लाते थे तो उसकी जो ऊष्मा होती थी वो पानी को मिल जाती थी, और पानी की जो ठंडक होती थी या फिर अवशीतन होता था वो वाष्प को मिल जाता था, जिससे क्या है संघनित्र में हमारी जो वाष्प होती थी वो ठंडी हो जाती थी। अब क्या है, अब ठंडा करने वाला स्थान ये है, अब इसी में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि जो वाष्प हो यहाँ से और थ्रॉटल बार तक पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाए कि वह नॉर्मल कंप्रेसर में या नॉर्मल निकाय में जैसी ठंडी हो रही थी उससे कई गुना या कुछ अधिक ठंडी प्राप्त हो जाए, तो उसी को हम लोग अवशीतन कहेंगे। ये समझ गए आप लोग। तो क्या है, अब अवशीतन प्राप्त करने की ये 3 विधियां हैं या ये निम्नलिखित प्रकार होते हैं कि इन प्रकारों से हमें अवशीतन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला देख लेते हैं फिर समझते हैं। संघनित्र में पानी की बहुत अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो संघनित्र है यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब ये यहाँ पर गर्म वाष्प आती है अधिक दाब वाली, तो यहाँ से हम लोग ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं निकास द्वार से। तो जैसे ये निकास द्वार से जब पानी ठंडा प्रवाहित किया जाता है और इस गर्म वाष्प के संपर्क में आता है तो वह गर्म वाष्प की जो ऊष्मा होती है उसे अपनी ओर अवशोषित कर लेता है और जो ठंडक होती है वो वाष्प को दे देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, जो नॉर्मली हम लोग पानी प्रवाहित कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पानी प्रवाहित कर दें या पानी प्रवाहित करने की जो दर है वो बढ़ा दें, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमें ठंडक प्राप्त हो रही थी उससे और ज़्यादा अधिक ठंडक प्राप्त होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब कूलिंग कहेंगे या फिर अवशीतन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रकार ये समझ गए ये किस तरीके से बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए 5 लीटर पानी भेज रहे हैं नॉर्मली कंप्रेसर में, तो यहाँ पर हम लोग 10 लीटर भेज दें। पानी की जो प्रवाह दर है, वेग है, उसे हम लोग बढ़ा दें, जिससे क्या उतने ही समय में ज्यादा पानी चला जाए। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वाष्प आ रही थी, गर्म वाष्प आ रही थी, वो और ज्यादा ठंडी हो जाएगी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। वैसे तो यहाँ से जाने के बाद में प्रसार वाल्व में ठंडी होती है, लेकिन हम उसे और पहले और अधिक ठंडा कर दें, प्रसार वाल्व में और ठंडी होगी, तो क्या है, हमें वो सुपर कूल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है मुक्त प्रवाहित पानी से अधिक ठंडा पानी उपयोग में लाने से। बात वही है कि पानी ज्यादा ले आओ या फिर क्या है, पानी उतना ही लाओ, उसकी कूलिंग बढ़ा के पहले से ही ले आओ, उसे और ठंडा। मान लीजिए यहाँ पर पानी हम लोग प्रवाहित कर रहे थे डायरेक्ट हैंड पाइप से भरने के बाद में, अब यहाँ पर जो पानी प्रवाहित करें वो फ्रिज से निकालें या बर्फ वाला पानी लें और वही प्रवाहित कर दें। तो जब पानी की दर पानी की जो ठंडक होगी वो अधिक होगी, तो क्या है, वो ऊष्मा की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को खींच पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऊष्मा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो वही यहाँ पर नियम लग रहा है कि जैसे ही हम और ज्यादा ठंडा पानी लाएंगे तो इसकी जो ऊष्मा है वो ज्यादा से ज्यादा उस ठंडे पानी को मिल जाएगी या ठंडा पानी ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पर सुपर कूलिंग प्राप्त हो जाएगी। तो ये विधि भी आपको समझ में आ गई कि हाँ, इस विधि से हम लोग यहाँ पर सुपर कोल्ड क्या वाष्प प्राप्त कर सकते हैं या द्रव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं और लास्ट पॉइंट है, ये है संघनित्र व प्रसार वाल्व का संबंध एक विशेष कॉइल द्वारा करके। तो देख लेते हैं इस डायग्राम में कहाँ पर ये परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है कि हाँ, नॉर्मल अगर ये कंप्रेसर बनता है तो इसमें ये इस टाइप का परिवर्तन कर दिया जाए या ये परिवर्तन कर दिया जाए, जिससे क्या है हमारा जो ये सुपर कूलिंग प्राप्त हो जाए या फिर जो हमारी वाष्प प्राप्त हो रही है वो अधिक से और ज्यादा अधिक सुपर कूल प्राप्त हो। तो क्या है, बोल रहा है संघनित्र और प्रसार वाल्व का जो संबंध है वो विशेष प्रकार की कॉइल द्वारा कर दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि ये जो रास्ता होता है ये सीधा रास्ता होता है संघनित्र से लेकर प्रसार वाल्व तक का। तो यहाँ से जो वाष्प जाती है वो ठंडी होने के बाद में तुरंत प्रसार वाल्व के पास पहुंच जाती है। अब क्या है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बना दें या लंबा रास्ता बना दें, तो क्या है, जो हमारी वाष्प होगी या द्रव होगा वो लंबे समय तक प्रवाहित होगा,
देर में प्रसार वाल्व तक पहुंच पाएगा, तो क्या है वो अधिक एल्युमिनियम जिसका भी बना होगा उसके धातु के संपर्क में आएगा और वातावरण प्रभाव पड़ रहा होगा उस पर, तो क्या है वो अधिक ठंडी हो जाएगी। ये जो सीधा रास्ता इसे हम लोग जिगजैग करके इस तरीके से पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ दें, तो क्या है ये ज़्यादा देर तक पाइप में जब द्रव रहेगा तो ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, आप बारिश हो रही है, मान लीजिए ये घर है और आपको स्कूल जाना है, तो ये एक सीधा रास्ता है। अगर आपको नहीं भीगना है तो यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे, और अगर आपको भीगना है तो यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बगल वाले पड़ोस वाले मोहल्ले से और उसके मोहल्ले से इसके मोहल्ले से घूमने के बाद में आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हमें ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है तो सीधे रास्ता से भेज दो, अगर हमें यहाँ पर ज़्यादा ठंडक प्राप्त करनी है या जो हमारा द्रव है उसे ज़्यादा ठंडा करना है तो उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बना दो, जाहिर सी बात है वो आसानी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अवशीतन क्या है, अवशीतन से हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है किसी भी निकाय का, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो और ज़्यादा अधिक हो जाए या और ज़्यादा वो दक्ष हो जाए, इसलिए हम लोग ये सुधार कुछ कर सकते हैं अपने निकाय में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अवशीतन का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अतितापन का प्रभाव, या फिर बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग। तो नाम से इसके भी क्लियर हो रहा है, वहां पर अंडर कूलिंग थी, कूलिंग से और ज्यादा कूलिंग, यहाँ पर सुपर हीटिंग है, हीटिंग तो होगी और ज्यादा। अगर हमें हीटिंग प्राप्त करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से परिवर्तन करेंगे, और वो देख लेते हैं निकाय में। तो क्या है, हमें जो हीटिंग प्राप्त होती है या जो द्रव होता है उसे अधिक ताप का बनाने के लिए, उसे लिक्विड को वाष्प के रूप में ले जाने के लिए, वेपर के रूप में ले जाने के लिए कहां पर से कार्य स्टार्ट हो जाता है, इस चक्र में देखते हैं। यहां पर तो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में यहां से ही कुछ स्टार्ट हो जाता है क्या, वाष्प के रूप में बनना या हीट देना प्रारंभ कर देते हैं यहां से। और यहां पर जैसे ये पहुंचता है तो क्या है, ये वाष्पित्र होता है। वाष्पित्र में क्या है, जो भी हमें सामान ठंडा करना होता है वो वहां पहले से ही उपस्थित होता है, और उसमें क्या होती है, हीट होती है, और उसकी जो हीट होती है वो उस वाष्प को या द्रव जो आता है उसे मिल जाती है, और जो द्रव की कूल होता है या कूलिंग होती है वो उस वस्तु को मिल जाती है, तो वस्तु ठंडी हो जाती है, और वो जो हमारा द्रव होता है वो फिर से गर्म होकर इस पाइपलाइन द्वारा इधर संपीड़क में आता है, फिर वही क्रिया चालू हो जाती है। तो क्या है, अगर हमें सुपर हीटिंग चाहिए, सुपर हीटिंग पहले देख लेते क्या है। वाष्पित्र के बाद यहां पर अतितप्त अवस्था में निकलता है। इसके निम्नलिखित कारण है क्या, अतितप्त अवस्था में निकलना, यहां से जितने ताप पे वाष्प निकल रही है उससे और ज्यादा अधिक वाष्पित्र से ही निकले, कुछ ऐसा अरेंजमेंट इसमें हम कर दें, ठीक है। तो क्या अरेंजमेंट करेंगे देख लेते हैं। जो हम पहला इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं वो है प्रशीतक के प्रवाह पर प्रसार वाल्व का स्वचालित नियंत्रण। क्या चीज है, ये जो प्रसार वाल्व है इसे हम लोग नियंत्रित करते हैं अपने अनुसार। अब इसका जो नियंत्रण कर दिया जाए वो नियंत्रण कर दिया जाए ऑटोमेटिक, क्या जितनी ठंडक चाहिए थी उतनी या दे दे और ज्यादा ठंडक ना दे, ठीक है। अगर ठंडक नहीं देगा तो उसमें कुछ ना कुछ गर्मी या हीट बनी रहेगी, ठीक, जिसके कारण क्या है, यहां पर ही उसमें हीट है कुछ, और वाष्प में पहुंचेगा, वस्तु से हीट लेगा तो वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा या उसकी अतितप्त अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये भी समझ गए आप लोग कि इस तरीके से हम लोग अतितापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा देख लेते हैं क्या है, दूसरा है ठंडा किए गए स्थान में उपस्थित पाइप लाइन में वाष्पित्र के निकाय के तुरंत, किसके, वाष्पित्र के निकाय के तुरंत पश्चात वाष्प की अतितप्त ग्रहण करना। यहां पर क्या कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा हम हीटर लगा दें या बाह्य उपकरण लगा दें वाष्पित्र के बाद में, तुरंत निकलने के बाद में ही, कि कुछ ना कुछ ये उसे गर्मी दे दे, ठीक है। अब जैसे इसको चलाने में इलेक्ट्रिसिटी लग ही रही होगी,
यहाँ पर हम छोटा सा कोई उपकरण लगा दें इस पाइपलाइन में, हीटर लगा दें, जिससे क्या है जो हमारी वाष्प प्राप्त निकले यहाँ से, निकलने के बाद में वो जितनी ठंडी हो उससे और ज़्यादा मतलब सॉरी गर्म हो, उससे और ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे हम लोग अतितापन की अवस्था कहेंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारा निकाय है, जो भी हमें निकाय प्राप्त हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब पहले से ही यहाँ से कुछ गर्म वाष्प होगी, ठीक है, गर्म होगी तो यहाँ पर जब जाएगी उसे संपीड़ित करना रहेगा सिर्फ, ठीक है, उसकी जो लिक्विड यहाँ से प्राप्त हुआ था उसे वेपर में ले जाने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसे क्या है तापन नहीं मिला, ठीक है, तो उस वाष्प में कुछ ना कुछ द्रव के कण रह जाएंगे, ठीक है, या पार्टिकल रह जाएंगे। जब द्रव के कुछ ना कुछ पार्टिकल या कण रह जाएंगे तो वो जब संपीडक में जाएगा तो संपीडक में जब द्रव के कण जाएंगे तो उसमें जंग लगाएंगे या क्षरण उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या है हमारा संपीडक जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक पार्ट ही होता है। मेटेलिक पार्ट में लिक्विड डालोगे या जल डालोगे, ठीक है, जल क्या है जंग लगाने के लिए अति महत्वपूर्ण एक साधन है। जिस पर भी पानी डाल दो और उसे लंबे समय तक छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाएगी, ठीक है, या बोल सकते हैं नमी डाल दो, ठीक, तो ये संपीडक भी खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से सुपर हीटेड वाष्प ही यहाँ पर ले जाते हैं, जिससे क्या है संपीडक भी बचेगा और इसकी क्रियाविधि भी बढ़ेगी। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। एक बात और सुन लीजिए कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो क्लियर है कि जुलाई में होंगे ही, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुविकल्पिक क्वेश्चन की सीरीज जरूर देखिएगा, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और इस थ्योरी को नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर जाइए, डिसेंट स्टडी क्लासेस टाइप कीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो बुक्स अपलोड है वो भी आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।